तो उस रास्ते में अब भोलेनाथ जी पधारे हैं और भोलेनाथ दिव्य श्रृंगार करके माता पार्वती जी के साथ में लेकर के जब चलने को तैयार हुए, माता को देखा पार्वती जी को कि आज जल्दी जल्दी श्रृंगार करने लग रहे हैं। तो भोलेनाथ बोले, देवी कहाँ जा रही हो? पार्वती जी ने जब कहा कि हम तो महाराष्ट्र में जा रही हैं, भोलेनाथ बोले देवी हम भी चलेंगे। देवी पार्वती जी बोले, वहाँ उस रास्ते में कोई पुरुष नहीं सिवाय गोविंद जी के। बोले कोई बात नहीं, हम गोपी बन जाएंगे, लेकिन जाएंगे जरूर। तो भगवान जी स्वीकार करके आज भगवान गोपी के रूप में सुंदर श्रृंगार करके भगवान आज पधारे हैं। और यहाँ कामदेव भी अपने पांचों बाणों को साथ में लेकर के मोहन स्तंभन इत्यादि पांचों जो बाण हैं कामदेव के लेकर के आया। तो भगवान ने उस कामदेव को उल्टा आम के वृक्ष में लटका दिया। ये योगेश्वर की लीला, ये काम लीला ने यहाँ कामदेव की नहीं चली, योगेश्वर का ऐश्वर्य चलाया। बड़ा ही दिव्य मार्मिक प्रसंग यहाँ भगवान सुखदेव जी ने बताया। आगे बड़ी सुंदर पावन चर्चा करते हुए भगवान सुखदेव जी कहते हैं, राजन एक बार समस्त ब्रजवासी अंबिका पूजन करने के लिए देवी मां को की पूजा करने के लिए समस्त भक्त पधारे अंबिका बन गए। ग्वालों ने अंबिका पूजन किया और जब पूजन करके रात्रि जागरण करके देवी मां के गीत गाए, इतने में रात्रि में ही नंद बाबा का एक पैर पकड़ लिया किसी अजगर सर्प ने। नंद बाबा हारे थके एक वृक्ष के नीचे छांव में लेट गए। इतने में जंगल से एक अजगर सर्प आया और बाबा का पैर पकड़ लिया। बाबा जोर जोर से चिल्लाए, बचाओ बचाओ। अब समस्त ब्रजवासी से भागा, सर्पो माम कृष्णे दाता प्रपन्न परिपोषया। बेटा कन्हैया या विशाल अजगर से मेरी रक्षा कर। बाल ने सुना तो जलती हुई लकड़ियों को लेकर के मारने के लिए दौड़े और अजगर नहीं हुआ। उसने बाबा को नहीं छोड़ा। प्रभु ने जब पादप प्रहार किया अजगर पर, जोर से एक पैर का प्रहार किया, कोई अजगर का शरीर छूट गया और एक दिव्य रूप धारण करके भगवान बोले, तुम कौन हो? आपका परिचय क्या है? वो कहता है, अहम विद्याधरो कश्चित् वर्षं इति विश्रुतः श्रिया स्वरूप संपत्त्यः विमाने न चरम दिशा। हे गोविंद, मैं विद्याधर नाम का एक गंधर्व दर्शन हूँ। मैं बहुत सुंदर था पर मेरी सुंदरता कहीं मेरे लिए अभिशाप बन गई। मैं अपनी सुंदरता के अहंकार में भरा हुआ हमेशा लोगों का अपमान किया करता था। कोई थोड़ा सा भी मुझसे खूबसूरत दिखे उसका उपहास करता था। एक दिन एक काले कलुके से बाबा 3 जगह से टेढ़े और जब सामने आए तो लटक लटक के चल रहे थे, ठुमका लगा के लहरा के चल रहे थे। मैं उन्हें देख करके मजाक उड़ाने लगा। महाराज जी की चाल देखो कितनी गजब की है। महाराज जी थोड़ी देर तक तो सुनते रहे, जब ज्यादा बहस सहन नहीं हुआ तब उन्होंने साथ दे दिया कि तू भी जा मेरी तरह लहरा करके चलेगा, जब तो साफ बन जा, सर्प बन जा। सोई में चरणों में गिर करके
उस संत के आशीर्वाद से जिन चरणों का ध्यान करते करते ब्रह्मांड के देवता भी एक झलक को तरसते हैं और उन्हें नहीं होती, वो चरण कमल आज मुझे प्राप्त हुए। सातों में रही ही वो कथास्ते करुणाथ भी यदि हम लोग पूर्णः पदा स्पष्ट तथा शुभम। आज साक्षात नारायण के चरण स्पर्श होते ही मेरे सारे अमंगल अशुभ अमंगल सब दूर हो गए। ऐसा कहकर नवदीप अपने धाम को पधारे। आगे एक बात आपको बता दूं, भगवान को कोई भी कर्म कोई भी लीला जल्दी करानी होती है तो उस लीला से पूर्व वहां की व्यवस्था के लिए नारद जी को पहले भेज देते हैं। आज भगवान की प्रेरणा से नारद कंस के पास मथुरा में पधारे। कंस ने जब सुना कि गुरुदेव नारद आए हैं तो दिव्य स्वागत किया। अच्छा, नारद ये ऐसे संत हैं कि वो कहीं भी और किसी समय भी उनकी सुरक्षा करती है, चाहे गांवों में चले जाएं चाहे मानवों में चले जाएं, सर्वत्र पूजा है। आज नारद जी भगवान की ही प्रेरणा से मथुरा में पधारे तो कंस ने दिव्य स्वागत किया और नारद जी बोले महाराज ये तो बात ठीक है, लेकिन अभी आपका चेहरा लटका हुआ है, ये अच्छा नहीं लगता। नारद जी बोले चेहरा लटका हुआ तो कंस ने कहा महाराज क्या करूं, अपने किसी भी राक्षस को मैं भेजता हूं, वो लौट करके आज तक कोई आए नहीं। देवराज नारद जी कहने लगे, कहते हैं राजन तुम कर्म ही ऐसा करते हो। अरे एक जो कुत्ता होता है ना वो भी अपने घर में शेर होता है। अब तो एक एक करके भेजते जाओ, तुम्हारे शरीर राक्षस समस्त जीव दैत्य समाप्त हो जाएंगे, कोई लौट के आने वाला नहीं, क्योंकि वो सारे साथ मिल करके इकट्ठे होकर के मार देंगे। इसलिए कोई ऐसा उपाय करो जो कि कृष्ण और